स्टार्ट। आर्थिक असमानता और सुशासन गंभीर और बड़े सवालों को उजागर करता है। ब्राह्म राष्ट्रीय सुशासन और सुजीवन के लवादे से ढके असंख्य सवाल बार बार बाहर झांकते प्रतीत हो रहे हैं। ब्राह्म हमारे देश के एक व्यवसायी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ब्राह्म हमारे नेता राष्ट्र के चहुमुखी विकास की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बातें करते हैं। ब्राह्म वैश्विक पटल पर हमारी छवि और कद बढ़ने की बातें की जा रही हैं। ब्राह्म हम देश के तमाम क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर अग्रसर नजर आ रहे हैं। ब्राह्म हर सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। ब्राह्म पर क्या हम इस जनसंख्या के सुगम जीवन व भविष्य के लिए आधारभूत बुनियादी ढांचे का और इनके जीवन की बेहतर स्थिति के लिए हर तरह के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भेदभाव और भ्रष्टाचार से मुक्ति आदि को सुनिश्चित कर पा रहे हैं। प्रश्न पैरा जातिगत मानसिकता और भेदभाव का निरंतर प्रबल होते जाना और अमीर गरीब के बीच खाई का बढ़ना आमजन के जीवन की मुश्किलों को बढ़ावा ही दे रहा है। ब्राह्म सरकार खुद बता रही है कि वह पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय से देश की करीब 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में 5 किलो गेहूं प्रति माह उपलब्ध करा रही है। ब्राह्म यानी देश की 80 करोड़ आबादी के सामने पेट भरने के भी लाले पड़े हुए हैं। ब्राह्म यानी गरीबी और भुखमरी अपने पैर पसार चुकी है। ब्राह्म क्या यह तथ्य हमारी अर्थव्यवस्था, सुशासन, विकास की पोल नहीं खोल रहा है? प्रश्न पैरा बेरोजगारी के आंकड़े बता रहे हैं कि अगस्त 2022 में देश में बेरोजगारी की दर 8.3% तक पहुंच गई है, जो कि 2019 में 5.2% व 2020 में 7.1% थी। ब्राह्म कहा जाता है कि विश्व की संपूर्ण गरीब आबादी का तीसरा हिस्सा अकेले भारत में रहता है। ब्राह्म हम जानते हैं कि जनसंख्या का करीब 65% हिस्सा गांवों में रहता है और बुनियादी समस्याओं, रोजगार का संकट, खेती का संकट, ढांचागत सुविधाओं की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के अभाव के चलते गांवों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन निरंतर जारी है। ब्राह्म भारत का मानव विकास सूचकांक 2021 में विश्व के 191वें देशों की सूची में 132 स्थान पर पहुंच गया है, जो कि 2020 में 131वें स्थान पर था। ब्राह्म रिजर्व बैंक ने अभी रेपो रेट बढ़ाकर देश की आबादी पर नया आर्थिक बोझ लाद दिया है। ब्राह्म खुदरा महंगाई और जीएसटी के बढ़ते दायरे ने आग में घी डालने का ही काम किया है। ब्राह्म पैरा इन तमाम सवालों के साथ राष्ट्र के
सुशासन और सुजीवन को पटरी पर लाना चुनौतीपूर्ण तो है, पर असंभव नहीं है ब्राह्म। कुछ बड़े नेताओं की ओर से देश में गरीबी, बेकारी, आर्थिक असमानता पर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है ब्राह्म, मगर केवल बात करने से नहीं होगा ब्राह्म। जनमानस की रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी समस्याओं को कैसे दरकिनार कर सकते हैं, जिससे आमजन के जीवन की सुगमता का रास्ता होकर गुजरता है। प्रश्न पैरा, आज के औद्योगिक युग की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति मानव के लिए औषधि के समान है ब्राह्म। प्राचीन गौरवशाली भारत में चिंतन और साहित्य की रचना भी परम शांति की स्थिति में ही हुई थी ब्राह्म। शांति की इसी चरम अवस्था में सैकड़ों महान दार्शनिकों, विचारकों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, गणितज्ञों, खगोल शास्त्रियों और महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ ब्राह्म। लोग प्रकृति में शांतिपूर्ण आनंदमय वातावरण में जीवन के क्रियाकलाप करते थे ब्राह्म। इसी वजह से मानसिक अवसाद की अवस्था नहीं आती थी ब्राह्म। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उस समय लाउड स्पीकर और डीजे का चलन नहीं था ब्राह्म। इसके विपरीत आज के कोलाहलपूर्ण वातावरण में डीजे और लाउड स्पीकर ने जीवन में अशांति का विष घोल दिया है ब्राह्म। पैरा, सुबह की सैर के समय से ही धार्मिक स्थलों पर शुरू लाउड स्पीकर की तेज ध्वनि मन अशांत करने लगती है ब्राह्म। शाम होते होते रही सही कसर डीजे की चीत्कार कान और दिमाग को शून्य कर देती है ब्राह्म। बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे कस्बों में धार्मिक पर्वों के अवसर पर रात भर कान फोड़ू डीजे की आवाज शांति से सोने के मौलिक अधिकार भी छीन लेती है ब्राह्म। इससे आम नागरिक का मन व्यवस्था की अव्यवस्था से खिन्न हो चुका होता है ब्राह्म। कुछ मन बढ़ों की वजह से इंसान का सुख, चैन, नींद सब हराम हो जाता है और इंसान चिड़चिड़ा और अवसादग्रस्त होकर मनोरोगी बन जाता है ब्राह्म। ऐसे में हिंसा और कट्टरता बढ़ने की आशंका रहती है ब्राह्म। इसलिए सरकार और न्यायपालिका से यह अपेक्षा है कि वह लाउड स्पीकर और डीजे के प्रयोग पर सख्ती से नियंत्रण रखे ताकि आम आदमी की शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा की जा सके ब्राह्म।